समस्त जीवन को रूपांतरित करना होगा। समस्त जीवन को अपना लेना चाहिए, लेकिन समस्त जीवन को रूपांतरित करना चाहिए। सभी को अतिमानसिक प्रकृति में आध्यात्मिक सत्ता का भाग, रूप और पर्याप्त अभिव्यक्ति होना चाहिए। समस्त जीवन को अपना लेना चाहिए, लेकिन समस्त जीवन को रूपांतरित करना चाहिए। सभी को अतिमानसिक प्रकृति में आध्यात्मिक सत्ता का भाग, रूप और पर्याप्त अभिव्यक्ति होना चाहिए। जड़ भौतिक जगत में यही आध्यात्मिक विकास का शिखर, उसकी मुकुटस्थ गति है। और जैसे प्राणिक पशु से मानसिक मनुष्य में परिवर्तन ने जीवन को मूल चेतना, क्षेत्र, महत्व में एकदम अलग चीज बना दिया, उसी तरह भौतिक भावापन्न मनों में सत्ता से आध्यात्मिक और अतिमानसिक सत्ता में परिवर्तन, जो जड़ भौतिक का उपयोग तो करता है पर उसके अधीन नहीं होता, मन को अपना कर उसे त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, सीमित मानों से एकदम भिन्न चीज बना देगा, जो अपनी मूल चेतना, क्षेत्र और महत्व में बिल्कुल भिन्न होगा। जीवन के सब रूप जो इस परिवर्तन को नहीं सह सकते, उन्हें लुप्त हो जाना चाहिए, और वे सब जो सह सकते हैं वे बचे रहेंगे और अध्यात्म राज्य में प्रवेश करेंगे। दिव्य शक्ति काम में लगी है और क्षण क्षण चुनाव करेगी कि क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, किसे क्षणिक रूप में या किसे स्थायी तौर पर अपनाना चाहिए और किसे क्षणिक तौर पर या स्थायी रूप में छोड़ देना चाहिए। यदि हम उसके स्थान पर अपनी कामना या अपने अहंकार को न रख दें और आत्मा को इसके लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमेशा चौकसी रखनी चाहिए, भागवत पथ प्रदर्शन के लिए सचेत रहना और अदिव्य के हमारे भीतर या बाहर से भटकने का प्रतिरोध करना चाहिए, तो वह शक्ति पर्याप्त और अकेली ही समर्थ होती है। वह हमें पूर्णता की ओर ऐसे मार्गों और साधनों द्वारा ले जाएगी जिन्हें मन आदेश देना तो दूर रहा, वे इतने विस्तृत और अंतर्मुख और जटिल होंगे कि मन उनका अनुसरण तक न कर सकेगा। यह एक दुष्कर, कठिन और संकटाकीर्ण मार्ग है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। दो नियम हैं जो कठिनाई को कम कर देंगे और संकट का निवारण करेंगे। तुम्हें उन सब को अस्वीकार कर देना चाहिए जो अहंकार, प्राणिक कामना, निरे मन और उसकी आडंबरपूर्ण तार्किक अक्षमता से आते हैं, और उन्हें भी जो अज्ञान के इन अभिकर्ताओं की सहायता करते हैं। तुम्हें अंतरतम आत्मा की आवाज़ को सुनना और उसका अनुसरण करना सीखना चाहिए। गुरु के आदेश, प्रभु की आज्ञा और दिव्य जननी के संचालन को सुनना और उसका अनुसरण करना सीखना चाहिए। जो कोई कामनाओं और शारीरिक दुर्बलताओं से चिपका रहता है, अपने दुर्दांत अज्ञान में प्राण के आवेशों और लालसाओं, महत्तर ज्ञान के द्वारा शांत और प्रदीप्त न किए गए व्यक्तिगत मन के आदेशों से चिपका रहता है, वह कभी सच्चे आंतरिक विधान को नहीं पा सकता और भागवत परिपूर्णता के मार्ग में बाधाओं के ढेर लगाता रहता है। जो इन धुंधला करने वाली शक्तियों को पहचान और अस्वीकार कर सकता है, विवेक के साथ भीतर और बाहर के सच्चे पथ प्रदर्शक का अनुसरण करता है, वह आध्यात्मिक विधान को पा लेगा और योग के लक्ष्य तक पहुँचेगा। चेतना का आमूल और संपूर्ण परिवर्तन पूर्ण योग का संपूर्ण अर्थ ही नहीं, बल्कि बढ़ती हुई शक्ति के साथ क्रमिक चरणों में उसकी पूर्ण पद्धति भी है। हमसे जो मांग की जाती है वह संक्षेप में यह है कि हम अपने समस्त जीवन को एक सचेतन यज्ञ में बदल दें। हमारी सत्ता के हर क्षण और उसकी हर गति को शाश्वत के प्रति लगातार और भक्तिपूर्ण आत्मदान में बदल दिया जाए। हमारे सभी कर्म, चाहे वे लघुतम, अत्यंत साधारण और तुच्छ कर्म क्यों न हों, उन्हें भी हमें महत्तम,
अत्यंत असाधारण और उदात्त कर्मों की तरह अर्पित करना चाहिए। हमारी व्यक्ति भावापन्न प्रकृति को आंतरिक और बाह्यगत की एकमात्र चेतना में रहना चाहिए, जो किसी ऐसी चीज को समर्पित हो जो हमारे परे हो और हमारे अहंकार से बड़ी हो। उपहार चाहे कुछ क्यों न हो और हम उसे चाहे जिसको दे रहे हों, कर्म में एक चेतना होनी चाहिए कि हम उसे सभी सत्ताओं में रहने वाली दिव्य सत्ता को दे रहे हैं। हमारे साधारणतम या सबसे अधिक स्थूल भौतिक कर्मों को भी यह उदात्त चरित्र धारण करना चाहिए। जब हम भोजन करें तो हमें सचेतन होना चाहिए कि हम भोजन अपने अंदर स्थित उस उपस्थिति को दे रहे हैं। यह मंदिर में पवित्र नैवेद्य की तरह होना चाहिए और केवल भौतिक आवश्यकता या आत्मतुष्टि का भाव हमारे अंदर से चला जाना चाहिए। किसी भी बड़े परिश्रम में, किसी भी उच्च अनुशासन में, किसी भी कठिन या उदात्त उद्यम में, चाहे हम उसे अपने लिए कर रहे हों या औरों के लिए या जाति के लिए, उस जाति के लिए अपने या औरों के विचार पर रुक जाना संभव न होगा। हम जो काम कर रहे हों वह कर्म के यज्ञ के रूप में इन्हें नहीं बल्कि या तो इनके द्वारा या सीधा एक ही देव के प्रति सचेतन रूपों से अर्पित होना चाहिए। दिव्य निवासी जो इन आकारों के पीछे छिपा था उसे अब छिपा न रहना चाहिए। वह हमारी अंतरात्मा, हमारे मन और हमारी इंद्रियों के लिए सदा प्रत्यक्ष हो। हमारे कर्म की क्रियाएं और उसके परिणाम उस एकमेव के हाथों में इस भावना के साथ अर्पित होने चाहिए कि वह उपस्थिति अनंत और उच्चतम है। केवल उसी के द्वारा हमारा श्रम और हमारी अभिप्सा संभव है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की सत्ता में होता है। प्रकृति हमसे समस्त श्रम और अभिप्सा को लेती और उन्हीं की वेदी पर अर्पण करती है। उन चीज़ों में भी जिनमें स्पष्ट रूप से प्रकृति अपने आप कार्य करती है और हम केवल उसकी क्रियाओं के साक्षी, धारक और समर्थक होते हैं, वहाँ भी यही सतत स्मृति और कर्म की ओर उसके दिव्य स्वामी की आग्रही चेतना रहनी चाहिए। हमारे श्वासोच्छ्वास, हमारे हृदय की धड़कन तक को हमारे अंदर वैश्वयज्ञ की जीती जागती लय के बारे में सचेतन बन सकना और होना चाहिए। योग में सभी कर्म हमारे ज्ञान के कर्म, शक्ति के कर्म, उत्पादन या सृजन के कर्म, हमारे आनंद और सौंदर्य के कर्म, आत्मा की खुशी के कर्म, हमारे संकल्प और उद्योग और बल के कर्म भी प्रेम और लाभप्रद सेवा के कर्म ही नहीं, दिव्य जीवन के भाग होनी चाहिए। ये चीज़ें करने के लिए मनुष्य का तरीका बाहरी और मानसिक न होकर भीतरी और आध्यात्मिक होगा, और इस उद्देश्य के लिए वह अपनी सभी क्रियाओं में, वे चाहे जो भी हों, दिव्य प्रेम के भाव, पूजा और आराधना के भाव, भगवान में और भगवान के सौंदर्य में सुख के भाव को लाएगा, ताकि वह समस्त जीवन को भगवान के प्रति आत्मा के प्रेम के कर्म का यज्ञ और अपने अस्तित्व के स्वामी की पूजा बना सके। आदमी जिस भाव से काम करता है उसके द्वारा समस्त जीवन को परम प्रभु की आराधना का कर्म बना देना संभव है, जैसा कि गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम उपाहृतम स्नामि प्रयतात्मनः। और केवल बाहरी समर्पित उपहार ही इस तरह प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित नहीं किए जा सकते, बल्कि हमारे सभी विचार, हमारी सभी भावनाएं और हमारे सभी संवेदन, हमारी सभी बाहरी क्रियाएं, उनके रूप और विषय भी शाश्वत के प्रति हर प्रकार की भेंट हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुद्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि अनिर्वचनीय के अतिरिक्त सभी चीज़ों में रस को नष्ट कर दिया जाए। यह भौतिक विज्ञान, कलाएं
और जीवन की जड़ें काट दी जाएं। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और क्रिया का एक परिणाम यह हो सकता है कि उन्हें अपनी सीमाओं से ऊपर उठाया जाए। उनमें हमारे मन के अज्ञान भरे, सीमित, शिथिल या उद्वेग भरे सुख के स्थान पर स्वतंत्र, तीव्र और आनंद की उन्नायक प्रेरणा को लाया जाए और सर्जक आध्यात्मिक शक्ति और दीप्ति का नया स्रोत प्रदान किया जाए। इस स्रोत के द्वारा उन्हें अधिक तेजी और गहराई के साथ ज्ञान में उनकी परम ज्योति की ओर तथा उनकी अभी तक अकल्पित संभावनाओं और अंतर वस्तु, रूप और अभ्यास की सबसे अधिक क्रियाशील ऊर्जा की ओर ले जाया जाए। पूर्णता व्यक्तिगत और सामूहिक। लेकिन पूर्ण योग के साधक के लिए यह आंतरिक और यह बाह्य एकांत उसकी आध्यात्मिक प्रगति में घटनाएं या काल हैं। जीवन को स्वीकार करते हुए उसे स्वयं अपना ही भार नहीं बल्कि जगत के भार का एक बड़ा हिस्सा भी अपने पर्याप्त भारी बोझ की अवस्थिति के रूप में स्वीकार करना होता है। अतः उसका योग औरों की अपेक्षा कहीं अधिक युद्ध की प्रकृति वाला है। किंतु यह केवल एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं, यह एक बड़े प्रदेश के साथ किया जाने वाला सामूहिक युद्ध है। उसे न केवल अपने अंदर ही अहंकार में मिथ्यात्व और अव्यवस्था को जीतना है, बल्कि साथ ही जगत में फैली उन्हीं विरोधी और अथक शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में भी उन्हें जीतना होगा। उनका प्रतिनिधिक स्वभाव उन्हें प्रतिरोध करने की बहुत अधिक आग्रहपूर्ण क्षमता मानव पुनरावर्तन का अंतहीन अधिकार देता है। बहुधा देखता है कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को निरंतर जीतते रहने के बाद भी उसे बारंबार एक अनंत दिखने वाले युद्ध को जीतना होगा, क्योंकि उसका आंतरिक अस्तित्व इतना विशाल हो गया है कि उसमें न केवल उसकी सत्ता अपनी सुनिश्चित आवश्यकताओं और अनुभूतियों के साथ समाई हुई है, बल्कि अन्यों की सत्ता के साथ एकात्म है, क्योंकि वह अस्तित्व अपने अंदर ही समस्त विश्व को समाये रखता है। सर्वांगीण परिपूर्णता के साधक को यह भी अधिकार नहीं है कि वह अपने आंतरिक भागों के संघर्ष को मनमाने तौर से हल कर ले। उसे सुविवेचित ज्ञान का निर्विवाद श्रद्धा के साथ समन्वय करना होगा। उसे प्रेम की कोमल आत्मा का शक्ति की दुर्जय आवश्यकता के साथ मेल बिठाना होगा। ऐसी आत्मा की निष्क्रियता को परात्पर अचंचलता में संतुष्ट रहती है। उसे दिव्य सहायक और दिव्य योद्धा की सक्रियता के साथ मिलाना होगा। समाधान के लिए उसके आगे और सभी आत्मान्वेषकों के आगे तर्क बुद्धि के विरोध, इंद्रियों की जोरदार पकड़, हृदय की व्याकुलताएं, कामनाओं के छिपे हुए आघात, भौतिक शरीर की बाधाएं आती हैं। लेकिन उसे उनके पारस्परिक और आंतरिक संघर्षों और उसके लक्ष्य में आने वाली बाधाओं के साथ एक और तरह से व्यवहार करना होगा, क्योंकि उसे इस समस्त विद्रोही द्रव्य के साथ व्यवहार करने में अनंत गुनी अधिक कठिन पूर्णता तक पहुंचाना होगा। उन्हें भागवत सिद्धि और अभिव्यक्ति के यंत्र मानकर साधक को उनकी झगड़ती असंगतियों को बदलकर उनके घने अंधकारों को आलोकित करना, उन्हें अलग अलग और सबको मिलाकर रूपांतरित करना, उनका अपने अंदर और एक दूसरे के साथ सबके साथ मिलकर सामंजस्य करना होगा। सर्वांगीण रूप से एक भी दाना, एक भी तंतु या एक भी कंपन छोड़े बिना, कहीं भी अपूर्णता का एक भी बिंदु छोड़े बिना सब में सामंजस्य लाना होगा।